दो घंटा जो है वो क्या बोलते हैं मैदा को सानने में लगते थे हाथ से पैर से। अब तो हम उनको बोले भाई कम से कम उस टाइम 35,000 का मिक्सचर आता था। रोजगार तो कम से कम 5 लाख प्लस होगा। 5 लाख प्लस, क्या बात है। हाँ 1500 से 2000 हमने इंडस्ट्री लगा चुका है, क्या बात जो है। हमारे पास से मशीन बन के गई। और अगर आप 10वीं पास हैं, 10वीं पास हैं तो इंशाल्लाह मैं दिल से मैं बोल रहा हूँ, मैं आपका 10 लाख रुपए जो है वो PMFI से जो है वो लोन करवाऊंगा। 1 कुंटल में जो है 2000 रुपए का बेनिफिट होता है। और इसमें अगर 20 कुंटल का पर डे अगर काम किया जाए तो आप ये देख लीजिए कि 40,000 रुपए पर डे का इनकम होगा। दर्शक ये कहेंगे जब आपका बेकरी की मशीन है, इनके अलावा और मशीन कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, क्या कहेंगे आप उनको? नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बिहार के दरभंगा में। दोस्तों आज मैं जिस फैक्ट्री की बात करने के लिए आया हूं, ये बिहारी ने बिहार के अन्य राज्यों में नामी है। मैं वीडियो में बने रहिए, हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए सामने में वेस्टर्न बेकिंग सिस्टम, जहां पे उद्योग लगाने के लिए जितने भी मशीनें चाहिए, हर मशीन का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। आइए जो ऑनर है उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि ये कहाँ कहाँ सेल किए हैं और कितनी तरह के मशीन का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो वीडियो में बने रहिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मैं तहे दिल से आपका शुक्र अदा करता हूँ कि अपना कीमती वक्त जो है आपने हमको दिया। सर आप कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ सर ये बताइए, क्या सचमुच में बिहार के अलावा अन्य राज्यों से भी बेहतर यहाँ सुविधा है? देखिए बिहार के अलावा भी मेरी कंपनी चल रही है। जी। तो बिहार को देखते हुए कि बिहार में जो रोजगार है, हमारे बिहारी भाई जो है बिहार से जो है बाहर देश जाते थे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता वगैरह वगैरह, बेंगलोर वगैरह जाते थे और मशीन लेने के लिए जाते थे यहाँ बिहार से। पर हमारी कंपनी दिल्ली में थी। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी बातें बता चुका अपने बारे में, तो शॉर्टकट में ही बात खत्म करूंगा। कि बिहार में इसलिए मैं आया हूँ कि भाई बिहार वालों को जो है बाहर जाने की जरूरत ना हो। दूसरा नंबर ये है कि मेरा 4 कंपनी ऑलरेडी चल रहा है। 4 कंपनी इसी का? जी वेस्टर्न का ही 4 कंपनी मेरा चल रहा है। और फर्स्ट कंपनी हम लोगों ने जो शुरुआत किया था दिल्ली ओखला से, अभी मेरा दिल्ली में भी चल रहा है। दूसरा जो अभी आप लोग लाइव देख रहे हैं, बना रहे हैं वीडियो, ये दरभंगा में। तीसरा हमारा सिल्लीगुड़ी वेस्ट बंगाल में है। चौथा हमारा गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट जो क्रिकेट का स्टेडियम है बासुपारा, वहीं पे है मेरी कंपनी। मतलब 4 जगह कंपनी आपकी है। सर ये बताइए, इतने में कितने लोग को आप रोजगार दिए हुए हैं? देखिए मैं 2004 से जो है कंपनी लॉन्च किया था और लमसम जो है 1500 से 2000 बंदों को जो है हमने रोजगार क्या इंडस्ट्री लगा चुका है। 1500 से 2000 इंडस्ट्री हमने लगा चुका दोस्तों मैं हर वीडियो में कहता है, जिनमें अकल की कमी होता है वही तकरार करता है, वरना आज के दौर में हर कोई स्वरोजगार करता है। सर के द्वारा 2000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। स्वरोजगार, जो खुद का मालिक है। इसीलिए कहते हैं बड़े नौकर बनने से बेहतर है खुद का मालिक बनो। सब दिखाइए। रोजगार तो कम से कम 5 लाख प्लस होगा। 5 लाख प्लस, क्या बात है। हाँ 1500 से 2000 हमने इंडस्ट्री लगा चुका है, जो हमारे पास से मशीन बन के गई हुई है। तो 2000 अगर इंडस्ट्री लगी है तो उसमें आप जान सकते हैं कि उसमें वर्कर कितना काम करता है। सर जहां हम खड़े हैं, यहाँ की बात किया जाए तो यहाँ के द्वारा कहाँ का मशीन गई है, बना हुआ मशीन? यहाँ हमारा यहाँ से गई है। तो खासतौर से मैं शुरुआत में खुशी की बात ये है कि बिहार में तो मेरी मशीन चल रही है, जा ही रही है, बंगाल में जा रही है और आसाम वगैरह में जा रही है, यूपी में जा रही है, झारखंड में, उड़ीसा में, ये तो नियर बाय है, तो ये जा रही है। खुशी की बात यह है कि मेरा हैदराबाद में मशीन यहाँ से गई है। हैदराबाद भी गई है, क्या बात है। राजस्थान, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बठिंडा, बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी गई है। मैं यहाँ से मशीन भेज रहा हूँ। राजस्थान, जयपुर, बठिंडा और पाकिस्तान बॉर्डर से लेके चाइना बॉर्डर तक मैं माल भेज रहा हूँ। यानी कहने का मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक। जी बिल्कुल। दूसरा नंबर ये है कि मेरी जो मशीन गई है, एक केरला मशीन गई है। मुझे बहुत खुशी हुई कि केरला में हमने मशीन भेजा और पार्टी जो हमारे से बात किया, तो बात करने के बाद जो है उसको बहुत अच्छा लगा कि भाई आप लोग का रेट वगैरह भी हमारा जो है चीप रेट था, उधर रेट बहुत ज्यादा था। सर हम चाहेंगे कि जो मशीन यहाँ पे बनी हुई है इसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को, फिर आगे बात करेंगे आपसे अंदर चल के। मेरे पास ये मशीन जो बनी हुई है, ये 160 ट्रे का रोटरी रैक ओवन है। 160 ट्रे का जो है, हाँ 160 ट्रे का ये रोटरी रैक ओवन है। इसका जो है कैपेसिटी है लमसम जो है पर डे 8 घंटे में 2 टन काम करने का कैपेसिटी है। क्या बात है, 8 घंटे में 2 टन काम करने का कैपेसिटी है। और इसके अंदर जो है आप बेकरी का ऑल आइटम कुछ भी बना सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ प्रोडक्ट क्या क्या है। बहुत सारा प्रोडक्ट है पर मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि कुछ प्रोडक्ट ब्रेड हो गया, रस हो गया, टोस्ट एक ही होता है, फैन हो गया, उसके बाद बर्गर हो गया,
पाव रोटी जो बिहार में बोलते हैं वो हो गया, जीरा बिस्कुट, बादामी बिस्कुट, कोकोनट बिस्कुट, कुकीज में बहुत वैरायटी का जितनी भी आता है। बिस्किट है सब तरह की बन जाती है इसमें। पिज्जा, बर्गर, केक वगैरह सब बनता है। क्या बात है। हाँ, इसके अंदर ये है कि देखिए, अब आए हैं तो मैं थोड़ी सी बात मैं अपने दिल से बोलना चाहता हूँ जी 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 कि मैं 160 ट्रे का ओवन के बारे में जो बात किया हूँ, जी जी। 2 टन कम से कम इसका कैपेसिटी है काम करने का। अब इसमें 2 टन अगर कोई बंदा ये मशीन लेने के बाद, ये मशीन का पूरा सेटअप अगर कोई लेता है तो लमसम 14 से 15 लाख रुपए में पूरा सेटअप आ जाएगा, पूरा सेटअप आ जाएगा। इंडस्ट्री बैठ जाएगा। जी जी और इसके बाद देखिए बेनिफिट क्या होता है। जी। अगर 2 टन 20 कुंटल का काम करता है तो नॉर्मली अगर बेनिफिट की बात किया जाए तो 1 कुंटल में जो है 2000 रुपए का बेनिफिट होता है। और इसमें अगर 20 कुंटल का पर डे अगर काम किया जाए तो आप ये देख लीजिए कि 40,000 रुपए पर डे का इनकम होगा। 40,000 पर डे इनकम। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है आप मेरे से मिलिए, बात कीजिए, एग्रीमेंट पेपर पे साइन करेंगे। सर बहुत सारा वीडियो बनाए, उसमें ये कहने को सुनने को मिलता है कि ये अच्छी सेवा नहीं देते हैं। आपके द्वारा कोई कस्टमर ऐसे भी है जो कि उनको सेवा नहीं मिलता है? ये बात सेवा नहीं दिया तभी तो मैं बिहार में आया हूँ। क्या बात है। बेंगलोर से मशीन लाते थे, दिल्ली से मशीन लाते थे, कोलकाता से, मुंबई से मशीन लाते थे। सेवा क्या है इसमें, होता क्या है कि देखिए मशीन है, मशीन खराब होने वाली चीज को ही मशीन बोलते हैं। मशीन अगर भाई आपकी मशीन खराब हो जाती है, इसमें बहुत सारा डीपली बातें हैं, मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा। खमीर का मैदा का काम है कि एक बार मैदा सान लीजिए तो होता क्या है कि अगर मशीन अगर कामयाब नहीं है तो मैदा जितना भी सना हुआ है, गूथा हुआ है, वो मैदा फिर खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अच्छा, ये मशीन का प्राइस क्या पड़ जाएगा अगर देखा जाए तो? देखिए ये मशीन का प्राइस है, ये लमसम 8,25,000 रुपए हमने इसका रखा है। बाकी इसके साथ साथ 4 मशीनें हम देंगे। उसके बाद वो ब्रेड का मोल्ड देंगे, पूरा सेट देंगे इसका? पूरा सेट ब्रेड का मोल्ड देंगे। जिसके पास 8 लाख रुपया नहीं, उनके लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है अपने पास? फाइनेंस का सुविधा है तो वो तो पर्सनल बात करेंगे तो हम बताएंगे कि कैसा कैसा सिस्टम है। अभी बिहार सरकार है, हमारा मोदी सरकार है, जो हम लोगों को रोजगार के लिए बहुत सारा सा ऑप्शन दिया हुआ है और लोगों को मालूम नहीं है। तो आप आइए, हमसे राब्ता कायम कीजिए। और अगर आप 10वीं पास हैं, 10वीं पास हैं तो इंशाल्लाह मैं दिल से मैं बोल रहा हूँ, मैं आपका 10 लाख रुपए जो है वो PMFI से जो है वो लोन करवा दूंगा। आप लोन करवा देते हैं? लोन करवा देंगे। क्या बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सर के पास अगर आप आते हैं, मैट्रिक पास है तो सर आप लोन लेने की जिम्मेदारी देते हैं, आपको कोई भी मशीन आपको दे सकते हैं। सर अंदर चलिए, दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये 20 कुंटल अगर पर डे मशीन में, छोटी सी बात करूंगा, 20 कुंटल अगर पर डे मशीन काम करती है 2000 रुपए के हिसाब से, ये 2000 रुपए के कैलकुलेटर खोल के रखिए, 2000 रुपए के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे मंथली तो मंथली कितना होगा, एक सेकंड मैं अभी बता रहा हूँ। मतलब एक दिन में 40,000 हो जाती है ना? हाँ, एक दिन में जो है 40,000 रुपए प्रॉफिट है। 12 लाख हो गया महीना से। 12 लाख महीना, 12 लाख रुपए। अब ये बताइए, हमको लग रहा है कि भाई कलेक्टर और जज और ये सरकारी नौकरी और फौजी और वगैरह वगैरह जितना भी सरकारी है, तो हम तो कहते हैं कि भाई रोजगार के सामने, अपने बिजनेस के सामने सरकारी नौकरी भी फेल है। बिल्कुल फेल है, क्योंकि एक महीना में 12 लाख रुपया का इनकम कहीं हो नहीं सकता। मैं जो है बहुत बड़ा यूनिट के लिए बात करता हूँ, आपके सामने मैं बताया हूँ, पर मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ कि देख, आपके पास अगर 1 लाख रुपए, मैंने पिछले वीडियो में 70,000 बताया था, पर अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए है, आप आइए ना भाई, बिजनेस करके देना मेरा काम है। बिल्कुल। आप ऐसा नहीं है कि मेरे पास 1 लाख रुपए है तो बिजनेस नहीं हो पाएगा, बिजनेस करके देना मेरा काम है। किस तरीके से भाई कर्नाटका वगैरह, वो लॉकडाउन के बाद बहुत सारा ऐसा लड़का आया जो दूसरी जगह नौकरी कर रहा था, उसके बाद बिहार आया। अब सब पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, वर्ल्ड को मालूम है कोरोना में क्या हुआ नहीं हुआ। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो बाहर में काम कर रहे थे, उसके बाद जो है वो यहाँ आने के बाद हमसे राब्ता कायम किया। राब्ता कायम करने के बाद हमने 70,000 रुपए में उसका मिक्सचर और ओवन जो यूनिट होता है वो तैयार करके हमने उसको दिया। और उसको मैंने मोटिवेट भी किया कि बेटा तुम अगर अपना शॉप करते हो तो शॉप करने वाला कहीं भी अगर कोई मार्केट में शॉप करेगा 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट ले लेगा, दुकान का डेकोरेट करने में 1 लाख 1.5 लाख उसमें लग जाएगा। उसके बाद मशीन 70,000 की है, आपका बजट नहीं है तो आप फ्लॉप हो जाओगे, आप सोचोगे कि भाई हिम्मत हार जाओगे। हाँ, बस यही है कि मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि 70,000 रुपए का जो सामान आप खरीद रहे हैं मेरे से, उसको किस तरीके से मार्केट में सप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें ये है कि भाई बहुत ज्यादा ये नहीं कि भाई 5,000 10,000 पर डे कमाइएगा, ऐसा नहीं है।
70,000 रुपए अगर आप लगा रहे हैं तो उसी हिसाब से आप ये है कि 2,000-1,500 रुपए कमाएंगे। और वो लोज उसमें बनाना क्या है वो हम बताएंगे। पिज्जा बर्गर तो बना सकते हैं, पर अगर केक भी बनाते हैं तो 80 रुपए का 1 पाउंड केक तैयार होता है। इसी में हाँ, इसमें भी मेरे में मैनुअल मिनी मशीन भी है। हाँ, 70 से 80,000 रुपए का। सर जरा आइए, दर्शक को दिखाएंगे। 70 से वीडियो बने रहिए आप। 70 से 80 रुपए का जो है 1 पाउंड तैयार होता है। बिल्कुल, ठीक है। अब वही पाउंड अगर हम किसी मिठाई वाले के पास जाएंगे किसी मिठाई वाले के पास जाएंगे तो कोई ऐसा मिठाई वाला नहीं होगा। सारे मिठाई वालों के पास एक काउंटर, डिस्प्ले काउंटर ऑलरेडी लगा होता है। तो कोई ये बंदा ये नहीं चाहेगा कि भाई अगर कोई केक लेके आ रहा है मेरे पास, बर्थडे केक लेके आ रहा है और बर्थडे केक जो है हम उसको जो है ना ले। अब 80 रुपए में अगर मिसाल के तौर पे जो फ्रेश क्रीम का जो बढ़िया वाला केक होता है, जो खाने में जबान में चिपचिप नहीं लगता, जो स्पेशल मैं केक की बात कर रहा हूँ। और मेरे पास खुद का भी रेस्टोरेंट है, महाराजा बेकर, जो मेरे पास रेस्टोरेंट है, पिज्जा बर्गर बेकरी वगैरह बहुत सारा सामान हमारा बनता है। तो हम यही कहेंगे कि भाई उसमें 1 नंबर केक बनेगा और 80 रुपए में आपका 70 से 80 रुपए में जो है आपका केक तैयार होगा। और वही केक आप मिठाई वाले के पास जाइए। आप सुविधा कैसे क्या करना है वीडियो के बाद में बताऊंगा, फोन पे बताऊंगा आपको। आपको जो है मिठाई वाले के पास जाइए भाई, आप उसको काउंटर में रखना है। वो ज्यादा 300 में बेचेगा, आप उसको 150 में दीजिए। बिल्कुल, आप 150 में दे रहे हैं फिर भी आपको 70 रुपए बेनिफिट 1 पाउंड पे हो रहा है। अब मिसाल के तौर पे अगर 100 पाउंड अगर पड्डे का निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए। सर ये बताइए, मतलब यहाँ पर जो फैक्ट्री पास आपके पास नहीं आ सकता है क्या? वो क्या सर डिलीवरी की व्यवस्था आपके पास? मेरा ऑल इंडिया में कोई भी भाई लेना चाहते हैं, ऑल इंडिया में कहीं भी माल मंगवाना चाहते हैं तो उनको जो है वो अपना एड्रेस दे। ठीक है, जो प्रक्रिया होगा तो प्रक्रिया के हिसाब से हमारे पास ट्रांसपोर्टिंग वगैरह का सारा सुविधा है। हाँ, ऑल इंडिया कहीं भी, ये हम क्या बोल रहे हैं, लद्दाख भी अगर जाना होगा, लद्दाख भी अगर माल भेजना होगा तो लद्दाख भी हम यहाँ से माल भेज देंगे। बहुत सारा क्लाइंट हमारा ऐसा है कि आया नहीं है, मेरी शक्ल भी नहीं देखा और मेरा प्लांट चला रहा है प्लांट। सर ये बताइए, उद्योग लगाने के लिए जितने भी मशीन की आवश्यकता होती है क्या सभी मशीन अवेलेबल अपने पास है? तो ये उद्योग लगाने के लिए मेरे पास जो मशीन है तो मैं खास तौर से मैं बता रहा हूँ कि बेसिक ट्रेड पे तो मैं काम कर ही रहा हूँ। ताकि अभी लघु उद्योग में जो है बहुत सारा ट्रेड आया हुआ है। नोटबुक है, अगरबत्ती है, या मोमबत्ती बनाने की मशीन है। कोई बंदा 10,000 में हमको बिजनेस करना तो 12 करवा के देगा। वो आइए तो सही बात, वो आप बताते हैं कौन सा बिजनेस है। वो क्या वो दीप जलाते हैं ना, जो कॉटन का बनता है वो पैकेट बन के वो 10,000 में आपका यूनिट चालू हो जाएगा। 10,000 में चप्पल बनाने की मशीन, जो क्या बोलते हैं हवाई चप्पल जो होता है ना, वो हवाई चप्पल बनाने वाली मशीन हो, अगरबत्ती, मोमबत्ती, नोटबुक, कलम की मशीन हो, मुर्गी दाना वाली मशीन हो, उसके बाद पल्वराइजर वगैरह हो, मसाला वाली मशीन हो, पैकेजिंग मशीन हो, कुछ भी मशीन चाहिए सारी मशीन आपको दरभंगा बिहार में ही हम ला के देंगे। सर दर्शक ये कहेंगे, जब आपका बेकरी की मशीन है, इनके अलावा और मशीन कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, क्या कहेंगे आप उनको? देखिए, मेरा फर्स्ट जो हम लोग शुरुआत 2004 से हुआ था। 20 साल हो गए? 21 साल हो गया, 21वां चल रहा है। 2004 से मैं 1999 में आया था इस लाइन में, और मैं 3-4 भाई था तो काम सीखा। काम सीखने के बाद जो है मेरा ख्वाहिश था कि भाई रिस्क लेना, मेरा बचपन से ये था कि मैं रिस्क लेना, कुछ भी हो मैं बिना सोचे समझे जो है मैं कदम बढ़ा देता हूँ। उसकी वजह से ऊपर वाले ने मुझे आज ये फल दिया हुआ है। तो 2004 में जो है हम दिल्ली ओखला में स्टार्ट किए। वहां से जो है चलाने के बाद जो हम धीरे धीरे जब हमारा माल इधर आने लग गया, मणिपुर, असम, अरुणाचल वगैरह, बंगाल और बिहार, खास तौर से मैं बिहार का ही था। यहाँ आने पहले तो भाई आदमी डरते थे बिहार में। अभी 12-13 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं तो दरभंगा का ही हूँ। मैं बोलता था भाई 2-2 घंटा जो है वो क्या बोलते हैं मैदा को सानने में लगते थे हाथ से पैर से। हम उनको बोले भाई कम से कम उस टाइम 35,000 का मिक्सचर आता था। ये मशीन जो है ये ब्रेड वगैरह, जैसे पाव रोटी ब्रेड वगैरह ये सब होता है, इसके लिए स्लो स्पीड का मशीन है। जो ब्रेड हो, पापा हो, पाव रोटी हो, जो चिमाइट मैदा होता है जिसको खमीर बोलते हैं, उसके लिए मशीन है। मैदा हो सकता है 50 किलो का बोरा एक बार में डाल दीजिए, ठीक है, और आपको 25 मिनट में जो है सान के दे देगा। पानी वानी चीनी 50 किलो का मैदा 25 मिनट में कंप्लीट बन के तैयार कर देगा। 50 किलो सिर्फ सूखा मैदा, उसके बाद जो है चीनी, ईस्ट
नमक वगैरह भी हल्का फुल्का डलता है और मटेरियल वगैरह जो भी डलता है, पानी डलता है 70 से 75 किलो एक बार में आपको 25 मिनट में सान के देगा। ठीक है, ये मशीन की बात कर रहा हूँ। बाकी मैं आगे बता रहा हूँ कि ये देखिए ये डबल टेक ओवन है। अगर कोई बंदा रेस्टोरेंट चला रहा है या कोई बंदा जो है बेकरी शॉप करना चाहता है, उसका बजट जो है कमर्शियल तौर पर नहीं करना चाहता है, या वो अपना केक शॉप डालना चाहता है, तो होता क्या है कि पहले तो एक शॉप डालता है, उससे 2 शॉप होता है, 3 शॉप होता है। तो डबल डेक ओवन है ये प्रोग्राम, इसमें 2 मशीन का प्रोग्राम है, मशीन एक ही है और इसका प्रोग्राम अलग अलग है। तो डेक ओवन खोल के डेक ओवन लेके ये अपना अच्छा खासा जो है वो रोजगार। सर इसका प्राइस की बात करें तो क्या पड़ जाएगा? प्राइस है 125 गैस 1.25 लाख। हाँ, गैस इलेक्ट्रिक दोनों है। हाँ 125 है। इलेक्ट्रिक चल गया तो गैस से बन सकता है? हाँ नहीं ऐसा नहीं है। इसका प्रोग्राम जो सेंसर वगैरह लगा हुआ है, जो इसका फुल्ली ऑटोमेटिक जो कवर करता है, जो आग जलता है, इसमें माचिस मारने वाला सिस्टम नहीं है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। अगर लाइट नहीं है तो इन्वर्टर से भी ये मशीन चलेगी। क्या बात है, बिल्कुल जी। तो इसका मैं बता देता हूँ कि भाई देखो, वो जो मशीन मैंने आपको 160 का बताया, वो कमर्शियल के लिए होगी। आप ब्रेड वगैरह जो भी बनाना चाहते हैं, जो आप पूरे अपने जिला में काम करना चाहते हो, तो वो कमर्शियल। उससे छोटी मशीन भी है मेरे पास, 5 लाख का सेटअप भी है, 7 लाख का सेटअप भी है। आप अपने बजट के हिसाब से। बेकरी मशीन की बात किया जाए, कोई लगाएंगे उद्योग, तो कम से कम कितना में लग जाएगा उनका बेकरी मशीन के लिए आपके पास? कम से कम अभी हमने बोला 70,000 में हम चालू कर देंगे। 70,000 में लग जाएगा अच्छा से। हम 70,000 में बोलेंगे कि भैया 70,000 में 2 मशीन हम दे रहे हैं, आप अपने घर पे जाइए, बाल बच्चों के साथ बनाइए, और जो बनाते हैं उसके बाद जो है आप मार्केट में घूमिए, 10-20 किलोमीटर के रेंज में घूमिए, और लमसम 100 पाउंड तो आराम से बेच देगा। सर ये बड़ी मशीन है, इसके बारे में बताइए जरा सा। ये मशीन कैसे है? देखिए, बिहार में बहुत सारा बंदा जो है लोकल ब्रांड, लोकल पापा बिस्कुट भी ज्यादातर बना रहा है। पापा बिस्कुट बना रहा है, जीरा बना रहा है, लोकल काम कर रहा है, 2 कुंटल 3 कुंटल काम करके जो है वो अपना गुजारा चल रहा है, 5,000 6,000 4,000 कमा के वो खुश है। पर बहुत सारे बंदे ऐसे हैं, मेरी मशीन और हाजीपुर में भी लगी हुई है, विकास जी के पास, और भी मशीन हमारी गई हुई है। तो इसके बारे में हम बताते हैं कि देखिए, एक ब्रांड अगर बनाने, देखो जियो आया था, कब आया था आप लोग को मालूम है? एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन हो गया, और ये क्या बोलते हैं मेरा जो सरकारी ये था BSNL, ये सब अब खत्म हो गया है। अब आया जियो है। तो जियो क्यों आया है वो सारे हिंदुस्तान को मालूम है कि जियो क्यों आया। जियो एक बार लगा दिया तो फिर वो छा गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप कोई सोचता है 5 लाख में हम लगाए, 4 लाख में अगर यूनिट लगाए, तो आप 4 लाख रुपए यूनिट पैसा लगा रहे हो, 5 लाख रुपए पैसा लगा रहे हो, तो 5 लाख रुपए तक उसी बजट में ही आपको इनकम होगा। अब जो हमने बताया कि 160 ट्रे का ओवन है मेरा, 2 टन का जो है कैपेसिटी है। अभी आप ब्रांड बनाना है, ज्यादा खर्चा की जरूरत नहीं है। ये मशीन डबल कन्वेयर में है। ये ब्रिटेनिया का जो पैकेट होता है ना, जो कलरफुल, हाँ ब्रिटेनिया का जो कलरफुल पैकेट होता है रस का, वो जो है ये मशीन निकाल के देगी। और ब्रिटेनिया क्या बोले, ब्रिटेनिया के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं अभी, ठीक है। हाँ, जो भी हो, पर ये ब्रिटेनिया का बिल्कुल सेम टू सेम देगा, और ये कलरफुल, बिल्कुल कलरफुल जो है वो पैकेट निकाल के देगा। दूसरा नंबर ये है कि इसमें आपको 5 रुपए वाला पैकेट निकालना, जो लड़ी पान की दुकान पे हो, राशन की दुकान पे हो, गली वाली दुकान पे हो, तो ये मशीन से आप अगर पैकेजिंग करते हैं, रस का पैकिंग करते हैं, तो सब कुछ किस सुविधा इसमें है? नहीं सबका नहीं, मैं बता रहा हूँ पैकिंग के लिए। पैकिंग के लिए सिर्फ इसमें जो है मेरे पास और भी पैकिंग मशीनें मैं दिखाऊंगा आपको। ये पैकिंग मशीन है जो 5 रुपए वाला रस का पैकेट बनाते हैं, जो ब्रिटेनिया का सेम टू सेम 5 रुपए वाला, 10 रुपए वाला, 15 रुपए वाला, ये फैमिली पैक मशीन है। ये फैमिली पैक मशीन है, इसमें जो है अलग अलग कटके भी निकलेगा और लरी भी निकलेगा। और अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट ये मशीन ऑटोमेटिकली ही निकाल के देगा। मशीन खुद देती है? बिल्कुल। और दूसरा नंबर ये तो रस का बात हो गया, ठीक है। अगर इसमें अगर कुकीज करना है, तो कुकीज करने के लिए होता क्या है कि कुकीज का भी पैकिंग यही करेगा। और होता क्या है कि जो प्लास्टिक का जो पीपी डब्बा होता है ना, प्लास्टिक का डब्बा, उसमें बिस्कुट रखने के बाद इसमें पैकिंग होता है। अगर ऐसे रखिएगा तो बिस्कुट टूट जाएगा। क्या बात सर, यहाँ पे सारी मशीन है, क्या क्या चीज की ये मशीन है, दर्शकों को दिखाने का प्रयास कीजिए। जी, ये प्लांटरी मिक्सर है जो केक क्रीम वगैरह के लिए काम होता है, कुकीज के लिए, केक के लिए, क्रीम के लिए काम होता है। हाँ, तो ये काम होता है मेरे पास। ये मशीन हर कैपेसिटी का मशीन है। क्रीम आइसक्रीम बोले तो? आइसक्रीम नहीं, जैसे केक के ऊपर जो क्रीम डाला जाता है, वो क्रीम के लिए है, कुकीज के लिए है, स्पंज जो केक का जो बेस तैयार होता है उसके लिए है,
उसके बाद कुकीज वगैरह बिस्कुट किसी भी तरीके का बनाना है, सारी क्रीम लगाने वाला ये है। क्रीम तो बनाएगा ही बनाएगा। जी। बाकी जो कुकीज बादामी जीरा बिस्कुट हो गया, बादामी कोकोनट फलाना ठिकाना जो कुकीज होता है वो इसमें तैयार होगा और क्रीम भी तैयार होगा। केक का पूरा सेटअप है ये, और इन वन ऑलराउंडर मशीन है। देखा जाए इसका प्राइस क्या पड़ जाएगा? इसका प्राइस मैं वीडियो में नहीं बोलूंगा, है कि मेरे पास अभी बहुत सारी मशीन अभी बहुत सारे कस्टमर हमने अभी मैं एक ही गुडौन का मैं विजिट कर रहा हूँ जहाँ पे मेरी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। सर ये बताइए क्या चीज है? मेरे पास 2-3 और गुडौन है। 2-3 और गोदाम है। तो मैं होता क्या, मेरे पास अभी बिहार है, बिहार में होता क्या है बहुत सारा ब्रांड भी खरीदने वाला होता है। सवाल ये है कि बिहार में देखा जाए तो अब तक में कहाँ का आपकी मशीन गई है, यहाँ से बना हुआ मशीन बिहार में? भाई तो मेरे को ध्यान नहीं है इतना कि कितना। कोई ऐसा जिला नहीं जो नहीं गई? भाई कोई ऐसा जिला नहीं है जो मेरी मशीन नहीं गई है। क्या बात है? हर एक जिले में इतनी मशीन गई है कि हमको जगह का नाम ही मालूम नहीं। क्या करें सर? ये बिहार में जितने भी जिले हैं सारे जिले में लगी हुई और हर एक जिले में 5-6 यूनिट लगी है हर एक जिले। बिल्कुल दोस्तों, जो आप नहीं जानते हैं उसको मैं बता दूं कि दरभंगा में ऐसा फैक्ट्री देख करके मुझे दिल खुश हो गया, क्योंकि मैं बहुत दिन से चाह रहा था कि इतनी बड़ी फैक्ट्री कहाँ होगी। जब मैं आया तो नीचे काम चल रहा है, ऊपर काम चल रहा है, बीच में काम चल रहा है, और सर की 4 जगह और भी कंपनियां हैं जहां पे फैक्ट्री बड़ी बड़ी है। फिलहाल यहाँ पे कोई ऐसा मशीन नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा उद्योग लगाने के लिए। कोई भी मशीन हो, चाहे पत्तल का हो, चाहे मोमबत्ती का हो, चाहे अगरबत्ती का हो, चाहे बेकरी का, कोई भी मशीन हो, हर मशीन यहाँ अवेलेबल है। सर जो पब्लिक आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? भैया बात ये है कि देखिए आज के डेट में 10 रुपए का सामान जो खरीदता है ना तो वो 10 बार देखता है। ठीक है, होता क्या है कि आप तो मेरा वीडियो बन रहा है, ठीक है, वायरल होगा, ठीक है, पर 10 रुपए का सामान खरीदने वाला 10 बार देखता है। तो आप अगर सामान खरीद रहे हैं तो आप पहले देखिए, परखिए, उसके बाद जो है आप उस पर डिसाइड कीजिए कि हाँ मुझे करना है कि नहीं करना है। सर एग्जैक्ट लोकेशन क्या है आपका? मेरा ये है मब्बी चौक है और मेरा ऑफिस है यहीं पे सिद्धारा नाज मार्केट में मेरा ऑफिस है। और क्या बोलते हैं कि एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए मैं बिहार में आने का मेन मकसद ये हुआ, और गुवाहाटी में और सिलीगुड़ी में और दिल्ली वगैरह तो चल ही रहा है, बाकी ये 3 जगह की बात कर रहा हूँ कि मेरा और भी जगह, मेरा उड़ीसा में भी अभी खोलने जा रहा हूँ, झारखंड में भी खोलना है, नेपाल में भी खोलना है। तो मेरा पर्पस ये है कि देखिए नियर बाय में अगर होता है तो बंदा जो है वो ट्रस्टेड ज्यादा होता है, इसलिए ट्रस्टेड होता है। ये मशीन है, कभी कोई प्रॉब्लम होगा तो नियर बाय वाला आके वो सही कर देगा, ये ध्यान रखिए। और मेरे पास अभी आपने देखा होगा कि मेरे पास बिजली का काम मैं खुद करता हूँ, मेरे पास खुद लड़का है काम करने वाला, मैं एक भी सामान इधर उधर से बनवा के नहीं मंगवाता हूँ, खुद भी किसी को भी कोई अरे हम दूसरे की मशीन को सही करते हैं तो हम अपनी मशीन की क्या होता है। और सर्विस की बात है, देखो पर्पस ये है कि 3 जगह की बात जो कर रहा हूँ मैं खोलने का मेन मकसद ये हुआ हमारा कि भाई दरभंगा ये बिहार है, बिहार में कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो बिहार से मैं हैंडल कर लूंगा। सिलीगुड़ी बंगाल है, बंगाल में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बंगाल से मेरा लड़का चला जाएगा। गुवाहाटी असम नॉर्थ ईस्ट बहुत बड़ा है, 7 स्टेट है, वहां भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वहां से लड़का जाएगा। अगर हम बिहार से भेजेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमने गुवाहाटी में भी डाला है। और आप लोग का सपोर्ट रहा तो जरूर। सर जाते जाते पूरे बिहार वासियों को क्या संदेश देंगे अपने बेकरी की ओर से? नहीं संदेश देंगे, देखिए भैया हम यही चाहेंगे, मैं तहे दिल से गुजारिश कर रहा हूँ आप लोगों से कि मैं बचपन से दिल्ली में रहा हूँ और मैं महानगर का जो है बहुत अच्छी तरीके से मैं देख चुका हूँ कि हम लोग के बिहारियों का क्या इज्जत होता है वहाँ। तो मैं यही चाहूंगा कि भाई आप लोग जो है ना जितना ही कम से कम पैसा हो कोई दिक्कत नहीं, आगे मेरे से मिलिए और मिलने के बाद जो है मेरे से मशवरा कीजिए। और अब 1000 रुपए ही कमाइए, पर डे 1000 रुपए ही कमाइए, नॉर्मल बता रहा हूँ, पर अपने परिवार के साथ कमाइए, अपने गांव में कमाइए, अपने गांव के आब हवा में कमाइए, अपने परिवार के साथ रहिए, अपने समाज के साथ रहिए। आज मैं बचपन से दिल्ली में रहा हूँ, पर आज मैं बिहार में आने के बाद मुझे 9 साल हो गया बिहार में आए हुए। आज मुझे फील हो रहा है कि हाँ बिहार में रहने से खुशी में, गमी में, शादी ब्याह वगैरह हर चीज में शामिल हो जाते हैं और कारोबार भी चल रहा है बहुत अच्छा। सर परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सैयद सुहेल, मैं दरभंगा का ही रहने वाला हूँ, वेस्टर्न कंपनी का ऑनर हूँ मैं। और परिचय तो बस मेरा इतना ही है, बाकी जो है मेरा वीडियो है बिल्कुल वेस्टर्न बेकिंग सिस्टम और बिहार बेकरी मशीन से भी अगर आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे तो मेरा चैनल आ जाएगा, उसमें बहुत सारी बातें मैं मोटिवेट कर चुका हूँ और बहुत सारी वीडियो में डालता हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि एक बिहारी को थोड़ा सा सब्सक्राइब करेंगे, हौसला बढ़ेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ये थे मेरे साथ सोहेल जी जिनको आपने सुना, जो कि वेस्टर्न बेकिंग सिस्टम के ऑनर है। इनका यहाँ दरभंगा नहीं ऐसे 4 जगह और भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जहां पे लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अनेकों वर्कर काम करते हैं और इनके द्वारा बनी हुई करीब 5 लाख लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जहां मशीन ले जाकर रोजगार करते हैं और अपना व्यापार करते हैं। तो लोग कहते हैं बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में तो रोजगार भरे पड़े हैं।
तलाशने की जरूरत है। अगर आप तलाश लेंगे आपको मिल जाएगा। सर ने कहा कि जो मैट्रिक पास है उनके लिए लोन की सुविधा हम खुद करवा देते हैं। और अगर आप फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, तो बेकरी का उद्योग मात्र 70,000 में आपको लगा करके खुल सकता है। तो आइए दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, सर से मिलिए, सर आपको बेहतर सुविधा देने का वादा करता है। एक बात मैं सिर्फ लास्ट में मैं थोड़ा सा एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं कहता हूँ तो मेरे पेट में जो है ना ये गुदगुदी लग जाती है। कहाँ गए थे? मैं इस वीडियो में थोड़ी सी बात थोड़ा सा लूंगा। आइए, जो पैकिंग मशीन है हाँ। वो है। अब मैं इधर की बात कर रहा हूँ कि एक और सेम टू सेम पैकिंग मशीन है, पर ये पैकिंग मशीन काम दूसरा करता है। सेम काम तो सेम ही पैकिंग का ही, पर इसमें अगर देखो बिहार में होता क्या है कि देखिए भैया, आप अगर पैसा लगाइए, आपके ऊपर ज्यादा पैसा लगाइए, कम है कम लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये मशीन ऐसा है कि भाई आप 5 रुपए वाला केक खाए होंगे, आपके बच्चे खाते होंगे, 10 रुपए वाला केक हो गया, क्रीम रोल हो गया। अब है क्या कि आप बना के खुला डब्बा में पैक करके आप बेचिएगा, उसका वैल्यू कम रहेगा। ये मेरी मशीन जो है 5 रुपए वाला 10 रुपए वाला जो केक होता है, क्रीम रोल का जो पैकेट में मिलता है, ये मशीन जो है पूरा डबल कन्वेयर में है, फुल्ली ऑटोमेटिक है, पूरा पीएलसी से चलेगा। इसमें जो है केक का जो लड़ी होता है, अब जानते हैं पान की दुकान से लेकर हर छोटी मोटी दुकान पे बिकती है। 5 वाला 10 वाला केक बिकता है, क्रीम रोल का वो पैकेट बनाता। तो ये एक होता क्या कि अगर आप रस वगैरह कुछ काम करते हैं तो उसमें प्रॉफिट कम है। देखिए जितना बेकरी का आइटम है, जरूरी नहीं है कि सब में प्रॉफिट बराबर होता है। अब ये केक वाला जो बता रहा हूँ, केक में ज्यादा प्रॉफिट है। अगर 5 क्विंटल का भी पर डे अगर आप काम कर रहे हैं, और केक का और क्रीम का इस लेवल में पैकेजिंग में, तो फिर आपको मार्केट में भी माल सप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका तो ऑर्डर आएगा इतना कि आप दे नहीं पाइएगा। बिल्कुल। बाकी मैं यही कहूंगा कि भाई वीडियो में सारी बातें तो नहीं बोल सकता हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। आप आइए और बेहतर तरीके से मीटिंग करते हैं, और जो जितना कोशिश होगा आपको कन्विंस करेंगे। और आप आइए ना भाई, हम आपको जबरदस्ती बिजनेस करवा के देंगे। क्या बात है। तो सर का ये कैसा लगा विचार, और सर के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? सर का ये काम कैसा लगा? सरकार जो दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, और यहाँ तक कि मिनी फैक्ट्री बिठाने के लिए मात्र 70,000 से स्टार्टअप कर सकते हैं। कोई भी भाई कहीं से भी मशीन लिया है, 50 साल 20 साल 30 साल पुरानी मशीन हो, आप कहीं से भी मशीन लियो, किसी भाई को कोई प्रॉब्लम हो, तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग हब लमसम 60 से 65 लड़का मेरे पास काम करता है। इंजीनियर 8 से 10 लड़का मेरे पास जो साइड फील्ड में काम करता है। किसी भी भाई को कोई भी बेकरी चला रहे हैं, किसी भाई को कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरीके से किसी की मशीन में प्रॉब्लम हो, या चाहे आप कहीं से भी लिए हो, आप इस नंबर पे संपर्क कीजिए, आपको इंशाल्लाह पूरा कम जो है सहयोग किया जाएगा। बाद बाकी अपना पूरा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे, और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24 में। प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।